Hi friends, good morning. Good morning everyone. नमस्कार दोस्तों. Good morning. Just to feel freshness and alertness of morning, we always call it good morning. जब जागो तभी सवेरा. मैं पालवी बसनायत, टियांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडीनेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं. यू ऑल आर मोस्ट वेलकम. दोस्तों, टियांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को शानदार हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, दुनिया भर की सैर करने का मौका और साथ में एक शानदार जिंदगी जीने का मौका दे रही है. और ठीक आज से 23 साल पहले टियांस के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला. एक छोटी सी शुरुआत की थी टियांस में. पिछले 23 साल में टियांस ने कंप्लीट जिंदगी बदल दी. अगर मैं बात करूं तो पहले ही साल में, एक साल के अंदर एक शानदार टर्निंग पॉइंट बन गया जीवन का, और उसके बाद दोस्तों पीछे मुड़ कर देखने का मौका नहीं मिला. आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं अपने फ्यूचर को लेकर, बिकॉज टियांस हमारे साथ जुड़े हुए आज हजारों लोगों को एक शानदार फ्यूचर दे रही है, शानदार जिंदगी दे रही है. और जब लोगों की लाइफ अच्छी होती है तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपकी भी बन जाती है. कर भला हो भला एक फिलॉसफी है जो हर जगह काम करती है. तो टियांस के पास बहुत ही शानदार रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में. एक ऐसी इंडस्ट्री जो एवरग्रीन है. जब तक दुनिया रहेगी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का डिमांड हमेशा बना रहेगा. कौन स्वस्थ नहीं रहना चाहता है? कौन स्मार्ट या यंग नहीं रहना चाहता है? हम सब लोग चाहते हैं एंटी एजिंग, हम सब चाहते हैं एक हेल्दी लाइफ. तो वो सब कुछ तभी हो सकता है दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आपका खाना पीना अच्छा है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आहार विहार अच्छा है, तो आपकी सेहत ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है. हम अपने करियर में या अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में, इवन ज्यादातर लोग अवेयर नहीं होते हैं अपनी लाइफ में, अपनी सेहत को लेकर ग्रांटेड लेते हैं. एक अच्छी सेहत होती है हमारी, हमें लगता है कि ऐसी रहेगी. हम भागते हैं, दौड़ भाग करते हैं, हम भूल जाते हैं अपने खाने पीने का सिस्टम, रूटीन, खाने पीने का बारे में हम इतने ज्यादा कंसर्न नहीं लेते हैं, इतना चिंता नहीं करते हैं. और आपने देखा भी होगा अक्सर लोग काम करने के लिए भाग दौड़ की जिंदगी में खाने पीने का टाइम टेबल नहीं है, और जो खा रहे हैं उसे पेट भरना हो रहा है, जिसकी वजह से काम करते करते इंसान सोचता मैं तरक्की करूंगा, पैसे कमाऊंगा. और इस जद्दोजहद में बहुत लोग बहुत अच्छी कमाई भी कर लेते हैं. जबकि इस दुनिया में आपने देखा है, डाटा बता रहा है कि 95% लोग आज भी बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा है. 5% लोग जिंदगी में मौज ले रहे हैं पूरी दुनिया में. तो 95% लोगों में जो लोग अच्छा कर भी जाते हैं अपने हेल्थ को स्टेक में रखकर, तो पता चलता है जो आपने कमाया था पैसा जिंदगी भर में, वो लास्ट में सेहत को ठीक करने के लिए आपने लगा दिया. पहले पैसे कमाने के लिए सेहत खराब की, और बाद में दोस्तों उसी सेहत को ठीक करने के लिए उस पैसे को खराब कर दिया. तो इसमें कोई समझदारी नहीं है. तो जितना कम उम्र के लीडर्स हैं, लोग हैं हमारे बीच में, वो बहुत लकी हैं कि आप छोटी उम्र में हैं, आपको इस तरह का ऑप्शन मिला है सीखने के लिए, समझने के लिए. और आज आपके पास मौका है, इस मैसेज को आप पूरी दुनिया को दें, पूरे देश को दें. करोड़ों लोग इंतजार में हैं आपके इस मैसेज के लिए. और जो भी लोग इस टाइम जिस उम्र में भी चल रहे हैं, जो हो गया वो तो हो गया दोस्तों. बट अगले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप हर चीज को बदल सकते हैं. मैं ये कह सकता हूं कि समय तो वापस नहीं आएगा, लेकिन शायद आने वाला जो कल है, आपका फ्यूचर है, वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा.
क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो उससे पहले मैंने भी बहुत सारे पापड़ बेल लिए थे, और जब इस इंडस्ट्री में आया उससे पहले बिल्कुल यही फीलिंग थी कि जिंदगी ऐसी कट जाएगी दाल रोटी में ही। बट जब इस इंडस्ट्री में इस बिजनेस की ताकत को समझा, इस इंडस्ट्री की ताकत को समझा, तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया दिमाग में कि मुझे करना क्या है और मिलेगा क्या। तो मैंने एक फार्मूला यहां सीखा था कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, अमीर लोग खुद भी काम करते हैं और दूसरों को साथ में लेकर काम करते हैं। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, अमीर लोग टीम बनाते हैं, और जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा काम। और टीम वर्क से आपके वो ड्रीम वर्क पूरे हो जाते हैं, जो सपने बड़े बड़े आज लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो सब चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं जब आप टीम में काम करते हैं। तो ये फार्मूला पता लगा कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, अमीर लोग लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए वो अमीर हो जाते हैं। और गरीब रहने के पीछे रीजन बताया कि गरीब इंसान अकेला लगा रहता है अपनी जिंदगी में, और खास बात यह है कि जब करेगा तो मिलेगा, जब नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए वो जिंदगी भर दोस्तों अक्सर गुजारा ही कर सकता है, क्योंकि एक आदमी अपनी मेहनत से एक लिमिटेड इनकम ही जनरेट कर सकता है। तो ये जो चीजें मुझे मिली, तो मुझे एक बात समझ आ गई कि मुझे इस फार्मूले के ऊपर काम करना है, नंबर वन। नंबर दो बात आई कि हमारा ये काम क्यों चलेगा, इस काम में दुनिया हमारे साथ क्यों आएंगे। तो वो बताया गया कि दोस्तों इस देश में या इस दुनिया में दो बड़े चैलेंज हैं। पहला चैलेंज तो है हेल्थ का, कि लोगों को, क्योंकि मैंने जैसे कहा लाइफस्टाइल, खाना पीना या उस हिसाब से जिंदगी नहीं रही, उस तरह की चीजें नहीं मिली जिंदगी में हमें अपने शरीर की पूर्ति के लिए, कि बढ़िया न्यूट्रिशन मिले, फल फ्रूट सब्जियां दालें, टाइम टाइम पे खाना पीना, इस तरह की तो जिंदगी नहीं रही। जिंदगी जैसी भी थी उसमें जो भी रहा, किसी न किसी वजह से अगर आज हमारी सेहत में कुछ ना कुछ अगर चैलेंज लग रहा है, कहीं ना कहीं हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो ये जो स्थिति है सब हेल्थ की, अस्वस्थ लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा है। अगर किसी घर में 4 सदस्य हैं तो शायद ही मुश्किल से एक सदस्य फिट होगा, 3 को कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर आप 100 लोगों से बात करें तो पता चलेगा 5 लोग थोड़े ठीक ठाक हैं, 95% लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। तो हेल्थ की समस्या नंबर वन। नंबर दो दोस्तों बेरोजगारी, कि बेरोजगारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी तो मजबूरी हो गई कि चलो उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन जो पढ़े लिखे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आज बेरोजगार हैं। जब कोई नौकरी निकलती है, सपोज करो 5,000 लोगों की भर्ती करनी हो, तो पता चलता है 20 लाख लोग उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, 20 लाख उसको अप्लाई कर रहे हैं। 5,000 नौकरियां और 20 लाख लोग उसको इंटरव्यू दे रहे हैं। और कौन दे रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग भी दे रहे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। राइट। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट में दो चैलेंज हैं, जिसकी वजह से मैंने देखा कि हमें जो लोग चाहिए जो हमारे साथ जुड़े, कियांस के हेल्थ केयर प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, इन प्रोडक्ट को लें, और फिर वो लोग जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने लिए कोई ना कोई प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस टियांस इंटरनेशनल का जो है, क्योंकि टियांस इंटरनेशनल वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, आज दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी जिसको कहते हैं आप। इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है 1,000 एकड़ में फैला हुआ है। सोचो आप, इस कंपनी ने लगभग $2 बिलियन, $2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। 2 बिलियन का मतलब होता है लगभग लगभग 17,000 करोड़ रुपए। इतना शानदार किसी कंपनी का बैकग्राउंड हो, और फिर दिखाई दिया कि मार्केट में लोगों को इसकी जरूरत है, ये बात समझ आ गई। ये जो अपॉर्चुनिटी है
इसके लिए लोगों की कमी नहीं है। और हमारे को जीवन में एक मकसद मिल गया, एक मिशन मिल गया। बेशक अपनी जिंदगी को बदलने का मिशन होता है हर इंसान का पहले, बट एक चीज दिखाई दी कि यह मेरा बेड़ा पार तब होगा जब लोगों का बेड़ा पार होगा। मतलब हमें दूसरों की जिंदगी को बेटर करना है, दूसरों को कामयाब करना है, दूसरों को कामयाबी दिलानी है। इस सोच में एक अलग ही मकसद नजर आया कि हम एक पर्पजफुल लाइफ जी रहे हैं। खाली कहते हैं ना कि पेट भूखा तो एक जानवर भी भूखा नहीं रहता है जो कोई काम नहीं करता है। जीव जंतु जो है वो कोई नौकरी तो करते नहीं है, कोई ना धंधा करते हैं ना बिजनेस करते हैं, भूखे तो वो भी नहीं रहते हैं। एक जीव है, वो जिंदा रहता है, भूखा नहीं मरता है, लेकिन वो किसी के लिए कुछ करता नहीं। लेकिन हम एज ए इंसान हमारे पास में वो शक्ति है कि हम अपने लिए तो कर सकते हैं, साथ में दूसरों के लिए भी। और ये वो मौका है दोस्तों जिसमें आप अपने साथ ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदलने में मदद कर सकते हैं। जैसे आज का टॉपिक भी है कि ग्राहक नहीं, पार्टनर बनाने हैं, राइट। तो ये जो माइंड सेट है ना, कि जब आप घर से निकलते हो आज एज ए टियांस के लीडर, टियांस के डिस्ट्रीब्यूटर, आपके मन में अगर यही रहता है कि आप सिर्फ ग्राहक को ढूंढने निकले हो, तो उस माइंड सेट को चेंज करना होगा। आप पार्टनर बनाने निकले हैं, क्योंकि मुझे पता लगा था कि मुझे पार्टनर बनाने हैं, नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स बनाना है, पार्टनर्स का नेटवर्क बनाना है, राइट। तो ये चीजें क्रिस्टल क्लियर थी मेरे दिमाग में। मुझे मालूम हो गया जब मैंने समझा चीजों को कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आईडी नेट सिस्टम की ब्यूटी यही है कि आईडी नेट सिस्टम आपको अवेयर करता है, आपको गाइड करता है, एजुकेट कर रहा है कि आप अपने माइंड सेट में चीजों को चेंज कीजिए। ऐसा नहीं है कि बाद में, वो बाद कभी नहीं आएगा दोस्तों। जैसा बीज आज डालोगे वैसे ही पेड़ आपका बनने वाला है। आज आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप सोच रहे हो अरे सर ये बातें तो आज आप कर रहे हो क्योंकि आपका तो काम हो चुका है। ऐसा नहीं है। जब मैं भी आप ही की तरह था तो मैं भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था, ऐसे ही चैलेंज थे मेरे भी जैसे शायद आज आपके होंगे, राइट। बट हमने पहले दिन ही समझ लिया था कि मुझे क्या करना है और मैं अगर ये करूंगा तो मेरा क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा, मुझे एक बात समझ आ गई थी कि मुझे नेटवर्क बनाना है, पार्टनर्स बनाने हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा दोस्तों कि आप फ्री हो जाएंगे। एक समय ऐसा होगा आप आजाद हो जाएंगे। अगर आप आज काम करते हो अकेले तो एक लिमिटेड इनकम कमा सकते हो आप, राइट। जब आपके साथ में हजारों लोग जुड़ जाते हैं तो आपकी इनकम जो है आपके खुद के एफर्ट्स पे नहीं होती है। एक समय ऐसा आएगा जब आपके साथ हजारों लोग नेटवर्क में होंगे और जो आप इनकम एंजॉय करेंगे वो सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा होगी। और जो लाइफ जिएंगे आप, वो आपके अपने हाथ में होगी, क्वालिटी लाइफ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद में जो मुझे यहाँ से एजुकेशन मिली, जो मैंने माइंडसेट बनाया, आईडीनेट सिस्टम का जो मिशन है, आईडीनेट सिस्टम का जो टारगेट है और पर्पस है वो ये है, लाइक माइंडेड पीपल, अपने जैसी सोच रखने वाले लोगों को आगे लेके जाना है। जो लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि सर हम जैसे आप सोच रहे हैं ऐसी सोच के साथ हम भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे। मार्केट में हर तरह के लोग हैं, जैसे ढूंढोगे वैसे मिलेंगे। और जब आप कंप्रोमाइज नहीं करते हो ना दोस्तों, तो चीजें और अच्छी मिलती हैं। आप समझना, कई बार हम जिंदगी में जल्दी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, इसलिए हमें वैसे ही मिल जाती चीजें। लेकिन जब आपने एक बेंच मार्क रखा होता है कि मुझे इस तरीके से अपने आप को आगे ले जाना है, तो वहां पे पेशेंस चाहिए। और जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक आपके साथ में कुछ स्ट्रगल भी हो सकता है, आपको हार्डशिप भी हो सकती है, आपको लग सकता है कि यार मैं जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूं ना, इस पे मुझे चैलेंज भी आ रहा है, बट कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ट्यांस एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है जिसके साथ जुड़कर हम आज एक शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इतना बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में, जब हम बिजनेस में आते हैं तो सबसे बड़ा काम क्या है
कि हमें इस मोड से निकलना है, हम ग्राहक नहीं पार्टनर बनाने निकले हैं। इसलिए कहते हैं ना कि सोच बदलिए, नतीजे बदलेंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि आपको सोच बदलनी है। जब आप सोच बदलोगे तो आपका नतीजा भी बदलेगा। और अगर आप नए हो, लर्निंग जोन में डालिए, सीखने वाले। और सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने सीनियर को सुनो, वो क्या कह रहे हैं। सीनियर की सोच होती है, वही शब्द होते हैं। जब सीनियर के शब्द आप सुनते हो तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपके सीनियर की सोच कैसी है। जब आपको सोच मिलती है और जो शब्द मिलते हैं, जब आप उसको अडॉप्ट करते हो, जब उसको आप फॉलो करते हो, तो आप उनके जैसे बन जाते हो। तो इसीलिए कहा गया है कि सोच बदलिए, नतीजे बदलेंगे। पहले खुद को समझाइए, फिर दूसरों को समझा पाएंगे आप। अगर आप खुद को ही नहीं समझा पा रहे हो, खुद ही नहीं समझी ये चीजें, तो आप दूसरों को भी कुछ और बताएंगे, क्योंकि आपने खुद ही चीजों को नहीं समझा है। तो मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, टियांस जो प्रोडक्ट बना रही है, वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। वो मार्केट से हटके है, वो मार्केट जैसा माल नहीं है, डिफरेंट है, अलग है। इसीलिए वो लोग टियांस से ही लेंगे। टियांस जहां लिखा है ना, आपके पास जो बोतल है, इस बोतल में आप देखोगे टियांस लिखा है, राइट? शायद दिखाई दे बोतल आपको। इस बोतल में टियांस लिखा हुआ है। ये TIENS का लोगो और टियांस की जो बोतल है ना, बस ये, जब इस बोतल में कोई चीज चली जाती है, इट मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें क्वालिटी है, इसमें रिजल्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। और जब तक ये प्रोडक्ट मूव नहीं करेगा, जब तक किसी का बोनस बनेगा भी नहीं। कंपनी जो पेमेंट देती है, कंपनी जो बोनस हमें देती है, वो तब देती है जब सामान बिकता है, माल बिकता है। इसका मतलब माल जब तक नहीं बिकेगा, तब तक कोई बोनस रिलीज नहीं होगा, ना किसी को बोनस मिलेगा। आपको बताना चाहूंगा, आपके बिना पूरी दुनिया में करोड़ों लोग माल खा रहे हैं और खिला रहे हैं। और आपसे मैं पूछता हूं कि खाने और खिलाने में माल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सोचो, मेरा क्वेश्चन है। खाने में और खिलाने में, हम खा रहे हैं तो कंपनी से खरीद रहे हैं, तभी तो खा रहे हैं। तो कंपनी का माल बिका कि नहीं? और जब हम लोगों को बता रहे हैं तो लोग भी खरीद रहे हैं। तो माल बिका कि नहीं बिका? तो जब माल बिकता है तो इनकम पैदा होती है, बोनस जनरेट होते हैं, रॉयल्टी जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपको इंटरनेशनल टूर मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको कार मिलती है, रॉयल्टीज मिलती है। बट फिर मैं कह रहा हूं आपको, यह कोई बेचना नहीं है, ये कोई बेचने का काम नहीं है, ये कोई डोर टू डोर सेलिंग करने वाला काम नहीं है। यह एक जिंदगी बदलने का मौका आप लोगों को दे रहे हैं। तो लोग आपके ग्राहक नहीं है, हर इंसान में आपका पार्टनर बनने की ताकत है। जैसे हमारा कहना है, 18 साल की उम्र होनी चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट आपका यहाँ होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ऊपर की कोई एज, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप टियांस में मिलकर, टियांस में रहकर अपनी जिंदगी संवारना चाहते हो। ओनली एक क्वालिफिकेशन, यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ। विलिंग, यू आर एम्बिशियस, यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ। ये आपकी फितरत, अगर आपके अंदर इस तरह की फीलिंग है, ये बिजनेस आपके लिए है। तो यहाँ दोस्तों, हम बेचने के लिए कोई सेल्समैन की तरह काम नहीं कर रहे। वी आर ऑफरिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट कि लोग अपने आप भी यूज करें, अपने परिवार में भी यूज कराएं। हर घर में अगर लोग अपना अपना प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, कंपनी का माल बिक रहा है, तो आपको रॉयल्टी आएगी, बोनस आएगा, हर चीज होगा। फिर आपको इस बात को समझना है, जैसे मैंने कहा ना, खुद को समझाइए, फिर दूसरों को समझ पाएंगे। अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं खुद, और दूसरों को कुछ और ही समझा रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं बार बार, आप कुछ और ही समझा रहे हैं। आप वो नहीं समझा रहे हैं जो समझाने से आपका नेटवर्क बनेगा, पार्टनर बनेंगे, फिर विजन बनेगा, फ्यूचर बनेगा, टीम बनेगी। नंबर 2, सामने वाले को रिजेक्ट करने का अधिकार है।
आपको कोई भी रिजेक्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी हमसे सहमत हो सकता है एक आदमी पहले से प्री माइंडेड है, उसको हमारे को लेकर पहले ही धारणा बनी है कि इसके साथ तो मैं जिंदगी में कुछ करूंगा ही नहीं। अब आप उसको कुछ भी समझा दो, वो आपको मना करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी चीज घटिया है या आपकी चीज में दम नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं प्री माइंडेड है, उनको करना ही नहीं है आपके साथ, या उनको आपके साथ सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम धंधा बिजनेस जो है ना बेकार है। ये एक ऐसा बिजनेस जिसमें लोग करोड़ोंपति अरबोंपति बन गए, गवर्नमेंट ऑफ देश की गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, हर चीज लीगल है। इवन हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में हमारी इंडस्ट्री के पढ़ाई है, डिग्रियां हैं। सोचिए, बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डिग्री है। सोचिए। तो मुझे ये बात समझ आ गई थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आया। मुझे समझ आ गई कि लोगों को बीमारियां हैं, दिक्कतें, परेशानियां हैं स्वस्थ में लेकर, और लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उनको खाते रहना पड़ेगा बढ़िया बढ़िया चीजें। तो मैंने कहा कि हमें भी खाना पड़ेगा। हम फिट तो हैं, अगर हम फिट होना चाहते हैं खाना पड़ेगा। हम खाएंगे, कमाएंगे भी और खाएंगे भी। दूसरी बात दिखाई दी कि दुनिया को पैसे चाहिए, दुनिया को कैरियर चाहिए, दुनिया बेरोजगार है, हम भी बेरोजगार टाइप के ही हैं, अपना भी बेड़ा पार हो रहा है, लोगों का भी करेंगे। तीसरी बात समझ आई कि जिस इंडस्ट्री को आज पूरी दुनिया में स्कूलों में कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, जिसके ऊपर डिग्रियां मिल रही है, जिसमें आम लोग करोड़पति बनते जा रहे हैं, भाई ये बात को मेरा काम है समझाना। और फिर बात पता चली कि लोग उसके बावजूद भी मुझे रिजेक्ट करेंगे, जो मैं आज आपको बता रहा हूं यहाँ पे ट्रेनिंग के माध्यम से। लोग जब आपको रिजेक्ट करेंगे, ये उनका अधिकार है, पर हमें उनको सम्मान से पेश आना है। हमें उसको दिल पे नहीं लेना है। आपको मना नहीं किया उस इंसान ने, अपनी किस्मत को मना किया, अपने फ्यूचर को मना किया, अपनी जिंदगी को मना किया। हो सकता है उसने हाँ किया होता और काम कर लेता, हो सकता है यहां से उसकी जिंदगी बदल जाती। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना किस्मत खराब हो, और कुछ लोग तो कहते हैं ना हमारी तो बुद्धि में पत्थर नहीं पड़े थे। तो उनका मतलब है कि लोगों की बुद्धि में पत्थर पड़े होते हैं इनडायरेक्टली, राइट। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि रिजेक्ट कर सकते हैं लोग। हमें लोगों को जोड़ने की कला सीखनी है, लोगों पर दबाव नहीं डालना है। आप समझ गए। हमें लोगों को जोड़ने की कला सीखनी है। जो अभी मैं इतनी देर से आपके बीच में अपने भाषण को दे रहा हूं, अपनी ट्रेनिंग को दे रहा हूं, इसका एक ही मकसद है, हमें लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ना है, किस माइंड के साथ जोड़ना है, कैसा माइंडसेट हमारा होना चाहिए, इसके ऊपर कितना विश्वास, 100 में से 100। ये नहीं कि सर है तो है, नहीं, 1000% आपको विश्वास है कि सर जो आप बोल रहे हो हम भी इसी यकीन के साथ। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि बिल्कुल सर ऐसी फीलिंग हमारी भी है इस इंडस्ट्री को लेकर। अगर आप ऐसा कहते हो, आप ओके हो। तो आपने पहला काम क्या किया दोस्तों? सोच को बदला। जब आप सोच बदलेंगे तो नतीजे बदलेंगे, राइट। तो हम सिर्फ दरवाजा खोल सकते हैं, अंदर आना है या नहीं आना ये लोगों का काम है, राइट। नंबर 2, आपको टारगेट सही चुनना है। सही प्रोस्पेक्टिंग कैसे पता चलेगा सही प्रोस्पेक्टिंग है कि नहीं है, राइट। आपको आइडेंटिफाई करना है आपके साथ में राइट लोग, राइट माइंडसेट वाले, पॉजिटिव, एनकरेजिंग, राइट, और जिनका व्यवहार, जिनके बातें, जिनके शब्द, जिनका आचरण, आचार, विचार आपको लगता है ना इस आदमी के साथ अपनी बढ़िया जमेगी, ऐसे लोगों को जोड़ना। सिरदर्दी नहीं जोड़नी है। जिसको पता चला ये किस सिरदर्दी को पाल लिया हमने, आपने किसी को जोड़ लिया, डायरेक्ट इनकम एक बार आनी है, लेकिन आए दिन वो आपको तंग कर रहा है। भाई क्यों? उसको लगता है आपके ऊपर उसने एहसान कर दिया, या उसको लगता है कि आपने उसको बेवकूफ बना दिया। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच ही नहीं कर रही। इसीलिए कहा गया है हर कोई आपका कस्टमर या पार्टनर नहीं हो सकता है। याद रखना, अगर आप एनर्जेटिक लोगों को रखेंगे अपने साथ में, एक्टिव लोगों को रखेंगे। एनर्जी का मतलब ये है 20 साल के लड़के में भी लड़की में भी एनर्जी हो सकती है, और 65 साल के लड़के लड़की में भी एनर्जी हो सकती है, राइट। हमारे लिए तो लड़के लड़कियां ही है, वो जिसमें एनर्जी है वो लड़के लड़कियां हैं, राइट। और एक 20-22 साल का लड़का है, आलसी है, काम करना नहीं चाहता है,
सुस्त है, एनर्जी डल है, क्या करेंगे? अचार डालेंगे आप समझो कि आपको कमी नहीं है फिल्टर करने की। आप सोचो, आपके घर में 4 लड़कियां हैं, आपके घर में 4 बहनें हैं, और आपने उनको रिश्ते ढूंढने, तो क्या करोगे आप? जो आएगा उसी के साथ भेज दोगे क्या अपनी बहन को या बेटी को? नहीं ना। बहुत सोच समझ समझ के करोगे आप शादी, ऐसे हल्के में थोड़ी जाओगे आप। सेम चीज है कि अब जिनके साथ में आपने आगे अपना टाइम लगाना है, समय, समय अभी ज्वाइनिंग का नहीं है, क्योंकि ये तो बीज है। अगर ये बीज ढंग का लग गया ना, ढंग का बीज होगा, तो इतना बड़ा वृक्ष बन सकता है कि बाद में वृक्ष को देखना नहीं पड़ता है। वृक्ष का ध्यान बीजों में ही ध्यान रखना पड़ता है। जब छोटा पौधा होगा तब तक है ध्यान। जिस दिन वो इतना बड़ा हो गया कि बड़ी बड़ी आंधी तूफान भी उसका कुछ नहीं, बांका बिगाड़ नहीं सकते हैं, कोई जानवर उसको खा नहीं सकता है, तो आप तो हो गए ना फ्री वहां से। वो कब होगा? जब आपने उस तरह का माइंड सेट करके लोगों को अप्रोच किया होगा, राइट? तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या उम्र होनी चाहिए मेरा, हालांकि उम्र भी कहते हैं लोग, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूं जो मैंने सोचा है कि जिस काम को लेकर हम आगे बढ़े हैं, तो हमारा कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ, राइट? इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मुझे आ जाए आने दो, वेलकम, नहीं। मैंने कहा कि आपको चूजी होना पड़ेगा। आप गलती से किसी को मिल गए, किसी को समझाने लगे, समझाते समझाते ही आपको फीलिंग आ जाएगी ये आदमी अपनी सेहत के लिए सही है कि नहीं। वो गाना नहीं था कोई, कौन सा था वो, सेहत के लिए, वो मेरे बापू, कुछ ऐसा था ना, कुछ गाना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो बताऊंगा, अभी ध्यान आ जाएगा मेरे को, ठीक है? तो वो सेहत तभी ठीक रहेगी राइट? तो अगर आपने ऐसे लोगों को जोड़ा अपने साथ में जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, तो आपको सिरदर्दी नहीं लेनी है शॉर्ट टर्म में, ऐसे कल जल्दबाजी में आपने जोड़ दिया किसी को भी, है ना? नहीं, बी चूजी, लोगों को क्वालिफाई कराओ कि मैं आपको कल से टाइम दूंगा, आपके साथ मैं काम करूंगा, मुझे ये देखना है कि आप सीरियस है कि नहीं है। वो सीरियस नहीं होगा तो हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही डिमांड रख दी है, पहले आपने बोल दिया है भाई साहब, और कल को काम नहीं करेगा तो आप क्या बोलेंगे? भाई साहब, आप काम नहीं करना चाहते हो ना, काम कर रहे हो, मैंने आपको पहले बोला था। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए बेटा टाइट है, बाय बाय। कल को कुछ बोलेगा ही नहीं आपको। भाई उसकी कमी है ना, आपकी कमी थोड़ी है। लेकिन आपने किसी को आन मिलो सजना कर दिया, वो तो गले लटक जाएगा मामला, लेने के देने पड़ जाएंगे, राइट? फिर आप बोलोगे सर बड़े तंग करते हैं लोग। तंग नहीं करते हैं लोग, क्योंकि हमने चीजें समझी नहीं करना कैसे है। खाली नेपकिन दिखा के, खाली बीसीएम दिखा के काम नहीं चलेगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ना तो मैंने जिंदगी में आज तक नेपकिन बेचे, ना मैंने बीसीएम बेची, और मैं आपको बता दूं मैंने कुछ बेचा ही नहीं है। बड़ा कमाल की बात है सर, आप डायरेक्टर बन गए, कमाल की बात है, 23 साल से बिजनेस कर रहे हो, और बोलते हो भाई साहब बढ़िया मामला चल रहा है। ये क्या चक्कर है? बस जिस दिन ये समझ आ गई तो कोई चक्कर नहीं रहेगा फिर, चक्कर से बाहर। चक्कर में इसीलिए है क्योंकि हमने समझा नहीं है। एनर्जी वाले को, एम्बिशियस, जो इंसान काम करने के लिए तैयार है, रेडी, रेडी टू वर्क है, करना चाहता है, कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसकी भाषा, उसकी बातें बताएंगी आपको। जब आप उससे मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जब आप उससे पूछोगे, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो वो ग्राहक के रूप में नहीं मिल रहे हैं, आप किसके लिए मिल रहे हो? पार्टनर के लिए मिल रहे हो, राइट? जब कोई आदमी पार्टनर के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, तब जरूर उसको ग्राहक बना सकते हो। मैं कहता हूं ना कि आप लोगों से मिलो, समझाओ, और कोई नहीं जुड़ता है तब भी ग्राहक बना सकते हो। नहीं जुड़ा तो, या जुड़ना नहीं चाहता है तो, और आपको लगता है जोड़ना ही नहीं है, ये भी तो बता रहा हूं अगला स्टेप। आपको लगता है इसको तो जोड़ना ही नहीं है भाई साहब, दिखा दिया, बता तो दिया। मैं आपको बताता हूं, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में था, डोर टू डोर सेलिंग किया करता था, हर रोज मैं 100 से ज्यादा लोगों से मिला करता था। तो जैसे मैं शॉप टू शॉप जाता था, पहले मैं घरों में भी जाता था, मैं शॉप में भी जाता था। बाद में मुझे लग गया कि घर में जाओ, पहले बेल बजाओ, फिर आंटी आएंगी 5 मिनट बाद, हाँ भैया कौन है, आंटी नमस्ते, हाँ जी किस लिए, क्या, कौन, 15 मिनट खराब, भैया नहीं लेना है, नमस्ते टाटा बाय बाय। ओ भाई, दिन भर में 20 माताएं बहनें नहीं मिल सकती हैं। घरों में मैंने होम में जाना बंद कर दिया।
मैंने देखा मुझे सिर्फ दुकानों पे जाना है, ओनली शॉप टू शॉप, शॉप टू शॉप, शॉप टू शॉप। अगर मैं किसी शहर में घुसता था तो उस शहर में कितने मार्केट हैं जहां पे दुकानें हैं, मैं सिर्फ उन्हीं मार्केट को ढूंढता था। आपको जैसे मान लो फरीदाबाद है, फरीदाबाद में ना करके भी 50 मार्केट होंगी, मैं बोलता हूँ 20 तो होंगी होंगी अच्छे वाली। तो 20 मार्केट में जाना है, जबकि फरीदाबाद में 200 कॉलोनियां भी होंगी, 500 कॉलोनियां होंगी जहां लोग रहते हैं, मुझे उधर नहीं जाना है। राइट, तो मैंने क्या किया, अपना क्लियर कर लिया चीजों को कि मुझे कैसे लोगों के पास जाना है, उसकी वजह से मेरे को रिजल्ट आएंगे। वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों आज की डेट में, कि आप, मैं जाता था लोगों को मिलता था दुकानों में भी, तो जैसे मैं उनको गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर बोलता था ना, तो मैं नमस्ते करते ही मेरे को एक फीलिंग आ जाती थी, अब मुझे इस आदमी के साथ तो कुछ बात आगे बढ़ानी है या यहां से निकलना भाई। 100 लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे शाम तक, और उनमें से मेरे को 10 15 20 लोग मिल जाते थे जो मेरे से सामान लेते थे। और जो आदमी 40 रुपए पर डे कमाता था, वही आदमी नाना करते भी 1500 2000 रुपये कमाने लग गया। सोचो, जब मैंने नौकरी की तो 40 रुपए पर डे, 1200 रुपए की तनख्वाह, और जैसे मैं कूदा डायरेक्ट सेलिंग में, तो आप इनकम देख लो कितने गुना हो गई। आप सोचिए, 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना इनकम कैसे हुई? क्योंकि मैंने राइट डिसीजन लिया। टाइम तो वहां भी लग रहा था, टाइम यहाँ भी लग रहा था। नौकरी में बिल्कुल कंफर्ट था, तो इनकम भी कंफर्ट वाली थी। यहाँ में अनकंफर्ट था, इनकम भी बल्ले बल्ले वाली थी। तो आप जिंदगी में कंफर्ट मत देखिए, आप देखिए कि अनकंफर्ट होके ग्रोथ कितनी अच्छी हो सकती है। और वो डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। डायरेक्ट सेलिंग में जब बेचेंगे तो मिलेगा, नहीं बेचेंगे नहीं मिलेगा। यहाँ क्या है, अगर आपने एक बार ढंग से चीजों को कर लिया तो जिंदगी भर मौज ले सकते हैं। तो ये चीजें मुझे समझ आई दोस्तों यहाँ पर। तो आपको ग्राहक किसको बनाना है, जो जुड़ना नहीं चाहता है, या फिर जो आपको सुन नहीं रहा है, या फिर जिसको आप जोड़ना भी नहीं चाहते हो। तो मैं भी ऐसे करता था, निकल जाता था बाय बाय टाटा टाटा करके। तो आपको भी करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता था, ऐसे लोग पता क्या करते थे, पीछे से पकड़ते थे, अरे भैया क्या है तेरे पास, कुछ तो है ना, क्यों भाग रहा है, हम भी ले लेंगे, क्या सोच रहा है हमारे को। कईयों को लगता था यार इस आदमी ने ना हमको हल्के में ले लिया। आप समझे मेरे को क्या सोचते थे वो, कि इस आदमी ने ये हल्के में ले लिया, आया नमस्ते करके भाग रहा है, ये कुछ तो है इसके पास, आया तो था किसी काम के लिए, बता नहीं रहा है, इसने हमें हल्के में ले लिया। तो लोग मुझे पकड़ लेते थे, अरे भाई साहब हमें बता दो, हम भी ले लेंगे, क्या बेच रहे हो। तो मैं बोलता था, अरे सर ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी थी, मेरे मन में तो थी। हम बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर हमें भी लगता था यार, जब बंदा जबरदस्ती पकड़ ही रहा है तो बता देते हैं। और जब बताते थे तो क्या होता था, उसको लगता था यार इसको रोक भी लिया, ले ही लेते हैं। अगर नहीं भी लेना था ना तो भी लेता है। कहने को इसको बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपको ये दिखानी है कि आपको जल्दी है भाई, 100 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं रुक नहीं सकता। आपको दिन में 2 3 4 मीटिंग करनी है, तो आप एक जगह ज्यादा टाइम लगाओगे ही नहीं। आप टका टक एनर्जी के साथ प्रेजेंटेशन दोगे, डेमो करोगे, क्लोजिंग करोगे, निकल जाओगे। ये नहीं कि वहीं पे लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, फिर डिनर करके भी निकल रहे एक ही आदमी से, और बाद में उसने बोला टाटा बाय बाय मैं सोचूंगा, हो गया काम खत्म। राइट। तो दोस्तों आपको क्या देखना है, आपको देखना किसको पार्टनर बनाना है। जॉब करने वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर हाउस वाइफ्स हैं। आज आप देख रहे हो हमारी इंडस्ट्री में सब के सब फिट है। तो हमें देखना है एनर्जी किसमें है, एम्बिशियस है, काम करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, आगे रह के कह रहा है कुछ करना है सर। राइट, या फिर वो नहीं कह रहा है, आप उसको कुछ बता रहे हो और फिर उसको बात समझ आ रही है और बोलता है कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो हम करेंगे आपके साथ। जो कुछ बड़ा करना चाहता है या कुछ बदलना चाहता है, उनसे बात करो जिन्हें पैसे, समय, या फिर पहचान, या उनको आगे बढ़ने की चाहत है। राइट। तो ये क्या है दोस्तों, ये था सेकंड पॉइंट की टारगेट सही चुनिए। राइट, आइडेंटिफाई राइट प्रोस्पेक्ट। सही प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसा बीज लगाओगे, एक बार स्टोरी सुनाई थी, मैं हिमाचल में हम किसानी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो उसमें मेरे फादर जो थे ना, जब हम टमाटर की खेती करते थे तो बढ़िया बढ़िया जो टमाटर होते थे ना शुरू में, बढ़िया वाले, ऐसा लगता इतने बढ़िया टमाटर, वो तोड़ कर ना वो सुखा देते थे। ठीक है, तो हमें लगता था इतने बढ़िया टमाटर आपने बेचे नहीं, ये तो सुखा दिए। वो बोलते मैं इसका बीज बनाऊंगा, बीज, क्योंकि जब इसके अगली बारी पौधे लगेंगे ना, ऐसे ही टमाटर पैदा होंगे।
तो जो बीज रखे जाते हैं वो बढ़िया वाले रखे जाते हैं, राइट? क्यों रखे जाते हैं? पता है ना, जब बीज ही बढ़िया होगा तो पेड़ भी बढ़िया होगा। तो समझ गए बात? मुझे पता है आप सब समझदार हैं, मैं तो इशारा कर रहा हूं बस, है ना? आगे चलते हैं थोड़ा सा। शुरुआत में बात को छेड़ें, है ना? जब आप किसी से लोग जाते हो मिलने, आप कहाँ जा रहे हो? ग्राहक बनाने नहीं जा रहे हो, आप लोगों को पार्टनर बनाने जा रहे हो। तो वहां पर जो है कई भाई नोवन है, कुछ अननोवन है, सेमी नोवन है, राइट? जानते हैं लेकिन इतना नहीं जानते हैं, या बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, राइट? कुछ भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल वहां पर आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी लाइनें जरूर बोलनी है। देखिए, आप पास इतना टाइम नहीं है, मैंने कहा ना, मेरे को पता था जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग में था, मैं इस इंसान को शायद दोबारा नहीं आऊंगा वापस बेचने के लिए, राइट? क्यों? मेरे को पूरे देश में जाना है। मेरा मेरे पास ना यू टर्न नहीं था, मेरे यूं लगे हुए थे, भाई मुझे आगे जाना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मार्केट, फिर अगली मार्केट, फिर अगली मार्केट, फिर अगली मार्केट। पता चलता था एक ही शहर में घुसता था, मैं 20-20 दिन तक वहीं से नहीं निकल पाता था। क्यों? इतनी सारी मार्केट होती है हर शहर में, इस मार्केट में, फिर अगली मार्केट, फिर अगली मार्केट। तो मुझे पता था मैं शायद वापस नहीं आऊंगा कभी। क्यों? क्योंकि मुझे मुझे दुनिया को बेचना है, देश को बेचना है। सेम चीज आपके साथ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है, आगे बहुत लोग हैं आपका इंतजार कर रहे हैं, राइट? तो आप उनसे उनसे अगर आप इनको पहले ही क्लियर कर लोगे ना, पूछ लोगे, तो मैं बताऊं आपको, आपका टाइम भी खराब नहीं होगा, और इवन आपको लोग क्लियर मिल जाएंगे। आप बोलो ना, एक्सक्यूज मी, क्या आप कुछ नया ढूंढ रहे हो कुछ करने के लिए, है ना? कुछ नया मौका ढूंढ रहे हैं पैसे कमाने के लिए? आप क्लियर बोलो ना, क्या दिक्कत है? क्यों डर लग रहा है? भाई सामने वाले ना बाद में भी मना करना 1 घंटे बाद में, तो पहले ही कर लेगा ना मना, टेंशन खत्म, नेक्स्ट, उठा ही रखा है पहले ही, है ना? आपका जो आपकी जो पर्सनैलिटी है दोस्तों, आप बोलिए उनको, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही इंप्रेसिव, अच्छी लगी मेरे को, है ना? क्या आप किसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो? वो बोलेगा नहीं, या बोलेगा हाँ, कुछ तो बोलेगा ना। आप सीधा, क्योंकि हमारा तो बिजनेस ही डायरेक्ट सेलिंग का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है, राइट? तो वो, या फिर इनडायरेक्टली आप क्या बता रहे हो कि आप कुछ ऐसी बातें होने वाली है। आप यह बोल सकते हो, मैं एक हेल्थ और वेलनेस के प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, क्या आप कुछ नई चीजों को सीखने में इंटरेस्टेड हैं? आप जब बात करते हो किसी से, तो वो आदमी क्या करता है, तो ये जो बातचीत है दोस्तों, उसका जो सुर है ना, वो इंटरव्यू वाला नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका दोस्ताना, है ना? बड़ी ईमानदारी से, बड़े मुस्कान के साथ, राइट? तो बिल्कुल बड़े नेचुरल तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं है कि बिल्कुल लकीर के फकीर बनना है। इसमें इमोशन प्लस माइनस करके जब आप किसी को बोलोगे, क्या आप किसी नए अगर आप ओपन हैं, कुछ अगर आपको मौका मिले जिंदगी में कुछ करने का, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल क्लियर है, राइट? तो जब आप इस तरीके से आप बात करते हो सामने वाले से कि मैं एक हेल्थ या वेलनेस इंडस्ट्री में एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, और क्या आप ओपन माइंडेड हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो अगर वो बता ही नहीं रहा, बोला नहीं जी ओपन माइंडेड नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि आप क्वालिफाई करा रहे हो किसी इंसान को। तो इसमें एक ही चीज ध्यान रखना कि जब बातचीत करो, आपका जो सुर है ना, मैंने कहा था ना, आपका जो आ, एक तरीके से जिस तरीके का आपका लोगों के साथ में एटीट्यूड होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब लोगों से बातचीत करो तो उनको ऐसा लगना चाहिए एक बड़े अपनेपन के साथ आप बात कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो आप, है ना? आप इंटरव्यू नहीं ले रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप वैसे पूछ रहे हो। फिर चौथा पॉइंट है दोस्तों, उनको ध्यान से सुनिए और फिर उनको समझाइए। और याद रखना, जैसे मैंने पिछले कल की ट्रेनिंग में कहा था, कि बात करने से ज्यादा सुनना जरूरी है। और 3 बड़े कमाल के क्वेश्चन जो पूछने हैं आपने, क्या तैयार हैं आप? नोट कर लेना, बड़े मतलब के हैं। 3 ऐसे सवाल जिसको मैं कहता हूं दुखती रग पे हाथ रखना है। सुना होगा ना आपने, दुखती रग पे हाथ रख दिया जी भाई साहब, है ना? तो कहने का मतलब है, उसमें से पहला क्या है, आप बोलिए, क्या आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में हैं? बड़ा स्टेज फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, कोई लाग लपेट नहीं है इसके अंदर। जैसे आपने उसको बोल दिया ना,
तो क्या होगा? एकदम झटका लगेगा उसको, ये तो सीधा ही पूछ रहा है। और फिर वो अपने अंदर से, उसके अंतरात्मा से आवाज आएगी कि झूठ बोलो या सच बोलूं। मैं बताऊं, 99% लोगों को तो जरूरत है ही है। 99% लोग हाँ ही करेंगे, लेकिन 1% झूठे भी हैं। जरूरत बहुत है लेकिन फिर भी मना करेंगे, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं है जरूरत, तो भैया मरो फिर। ठेका पूरी दुनिया का थोड़ी लिया आपने भी, राइट? जो आगे से रेडी है उसके लिए आप हो, जो रेडी नहीं है तो टाटा बाय बाय। ग्राहक बनाएंगे, ग्राहक, कस्टमर बनाएंगे, कस्टमर, कष्ट करके मर, कस्टमर, इसी को बोलते हैं ग्राहक, है ना? आप समझ लो। तो कस्टमर जिसको बनना हो कष्ट करके मरे, बाकी हमको तो बिजनेस पार्टनर बनना है और बनाना है। नंबर 1 क्या पूछना आपने, क्या आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में हैं? ये $1,000,000 सवाल है, खासतौर से हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे साथ ज्यादातर लोग वो जुड़ते हैं जो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, राइट? हमारे बिजनेस में अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास नहीं आता। टाइम वेस्ट मत करना जिंदगी का। ये आ जाएगी तो आग लगा देगी, ये आ जाएगा तो आग लगा देगा, उसके तो लगेगी आग, वो लगाएगा कि नहीं लगेगा? आपके ना लग जाए कहीं। भाई साहब वही नेगेटिव, वही कर नहीं रहा तो मैं क्या करूं? जब करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो उसको क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं? अगर इतना अच्छा काम है तो ये बड़े बड़े अमीर लोग क्यों नहीं कर रहे हैं इस काम को? भाई साहब, अमीर होने के बाद में ना फिर आदमी चूजी हो जाता, चूजी, राइट? तो वो जरूरी थोड़ी है कि अच्छी चीज है तब भी करेगा वो। भाई वो पहले प्री ऑक्यूपाइड है, उसके बाद झमेले इतने हैं ना, इतने नोट हैं, पैसे भी हैं कि ठिकाने लगाने हैं, क्या क्या करना है। वो काहे को सिरदर्दी ले आपके साथ और हमारे साथ में, डेमो मीटिंग क्लोजिंग वो करेगा क्या? क्या जरूरत है उसको? भाई हम उस पोजीशन में थे या हैं आज कि हम कर सकते हैं। आज मुझे करने में हर्ज भी नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं यहीं से बना हूं। अपने काम को करते हुए प्राउड फील होता है, मुझे कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन किसी करोड़पति को बोलोगे तो उसको बड़ी शर्म आने वाली है, बड़ा हिचक होने वाली है उसको, राइट? तो कहने का मतलब है कि आपने ये जो पूछा ना, इसमें ऐसा है, सीधा इम्पैक्ट है। सामने आपको लग जाएगा ये आदमी मतलब का है कि नहीं, ये काम का है कि नहीं, या टाइम खोटे करने की बात तो नहीं होने वाली यहाँ पर। या फिर आप कोशिश करोगे उसके अंदर वो भावना पैदा करने की। और ये एक्स्ट्रा इनकम जरा, एक्स्ट्रा इनकम मतलब 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं होती, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा इनकम पता कौन सी होती है? 10-20 हजार रुपए। एक्स्ट्रा इनकम मतलब एक्स्ट्रा 10-20 हजार रुपए कमाने का तलाश में हो, वो तो ये एक्स्ट्रा है। आप बोला आप क्या एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो सर? 2 4 5 लाख में आ सकते हैं। बोला तुम्हें आ रहे भाई साहब? बोला हमें तो नहीं आ रहे, पहले तुम ही कमा लो फिर आने बताने हमें। क्योंकि हजम ही नहीं होते ये चीजें, 2 4 5 10 20 लाख रुपए। अब समझो, यहाँ पे उनको हजम नहीं होता जो 2 2 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको आ नहीं रहे हैं, तो उनको लगता है इनको पता नहीं कैसे आ रहे हैं, इनकी किस्मत अच्छी है। वही हम भी ऐसे ही थे जैसे आप हो। किस्मत अच्छी तो वो तब पूछो ना जब शुरुआत की थी, आज लगती है। तो ऐसे आपके साथ भी है, एक परीक्षा है, समय का टाइम है, आप इसको कर रहे हो, कोई बात नहीं, रहेगा। तो 3 सवालों में दूसरा सवाल क्या है, क्या आपने कभी सोचा है कि 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जब आप बोलोगे ना, ये नेचुरल, ये 3 सवाल जो है ना, अपने घिस लो अपने आप को, रट लो तोते की तरह, बन जाओ तोता। मैं बता रहा हूं आपको, आप क्या करोगे ना, आपकी प्रोस्पेक्टिंग इतनी पावरफुल हो जाएगी, आपकी क्लोजिंग इतनी पावरफुल हो जाएगी, आपको मजा आएगा। आप बोलोगे सर अब मजा आ रहा है मेरे को काम करने में, क्यों? दुखती हुई रगें पता लग गई कहाँ दबाना है बटन, है ना? अब आपने क्या किया, आपको ये क्वेश्चन किससे करने हैं? उस इंसान के ऊपर। आपको पता, ये पता लग जाएगा जब आप करोगे ना, धीरे धीरे पता लग जाएगा ये वाली बात तो ऐसे आदमी के साथ करनी है, ये वाली बात ऐसे आदमी के साथ करनी है। जैसा मरीज वैसा इंजेक्शन, आप समझ गए? अब डॉक्टर के पास जाते हैं, 100 पेशेंट आए, बस सबको एक इंजेक्शन थोड़ी डालता है वो। 10 ऐसे होते हैं जो हाँ भैया वायरल हो गया, इनको ये वाला इंजेक्शन लगाओ। ये 10 आदमी ऐसे आए जिनके सिर दर्द रहता है, इनको ये वाली गोली दो। कहने का मतलब पता है, कस्टमाइज्ड सर्विस, राइट? वो कब होती है? जब आपने प्रैक्टिस की है। वो प्रैक्टिस कैसे होगी? जब फील्ड में काम करोगे, फील्ड में लोगों से मिलोगे। लोग सिखाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई नहीं सिखा सकता आपको दुनिया में।
मैं भी नहीं सिखा सकता। मैं तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे, एक आपको रोड मैप दे रहा हूं, यहाँ पे एक पाथ वे बना के दे रहा हूं। जब आप चलोगे तो दुनिया आपको सिखाएगी, लोग आपको सिखाएंगे। तो तीसरा पॉइंट नोट कर लो, अगर आपको समय और पैसा दोनों मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? अगर आपको समय और पैसा दोनों मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? या फिर अगर समय की और पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती, है ना, पैसे भी खूब है और समय भी बहुत है, कभी सोचा है कैसी जिंदगी जीते आप? ये क्या है, इनडायरेक्टली सपने हैं ये, इंसान तो सोचता भी है कि पैसे और समय की दिक्कत नहीं होती ना भाई साहब, ये वाली तो गाड़ी लेता मैं, ऐसे इलाके में मेरा घर होता, और मैं भाई साहब दुनिया भर की सैर करता, ये करता, वो सब बातें अंदर से निकलती है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन जो है, इनको मैं बोलता हूँ दोस्तों कमाल के सवाल, राइट? क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसे हैं जो सामने वाले को ओपन करते हैं। तो आपका जो टारगेट है ना, वो क्या है? जो उनकी जरूरत है, या उनका जो दर्द है, या जो उनकी इच्छा है, उसको पहचानना है। इससे पता लग जाएगा अब इसको कैसे, उस पॉइंट को पकड़ के ही आपको आगे की प्रेजेंटेशन, डेमो, मीटिंग, क्लोजिंग जो है उसी के आधार पर चलेगी। नंबर 5, प्लान मत दिखाओ, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करो, है ना? प्लान नहीं दिखाना है, पहले क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग रास्ते में पूरा प्लान समझा देते, कहीं टकरा जाता ना बंदा, आजा, कागज पेन लेके टक 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 हो गया काम, प्लान कर दिखा दिया जी, मोटा मोटा बताना था बता दिया। भाई साहब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, है ना, एक आदमी को अगर आप ऐसे बता दोगे तो उसकी वैल्यू समझेगा? वो नहीं समझेगा। पहले छोटा दिमाग, ऊपर से आपने वो कांड कर डाला, गया बेचारा काम से। वो बोलेगा अच्छा ऐसे ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है, उसको लगेगा ऐसे नहीं होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कोई भी बढ़िया चीज है उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, और लोग टाइम निकालते हैं। आपको लग रहा है कि टाइम नहीं निकालेगा वो, क्यों नहीं निकालेगा? आप उसको बोलो तो सही उस तरीके से। अगर आप उस तरीके से उसको नहीं बोलोगे तो वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरे पास टाइम है, राइट? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों मेरा, कि आपको वो विश्वास आपके अंदर से आना चाहिए जो आपको बताया जा रहा है। तो समय की सुई जो मुझे बता रही है कि 10:11 हो गए, तो टारगेट यही है कि हम आपको 10:30 तक यहाँ से फ्री करें। और बट फिर भी थोड़ी सी चीजें और लेंगे हम, और फिर हम 5 मिनट बाद थोड़ी शेयरिंग कराएंगे और फिर क्लोज करेंगे। तो प्लान नहीं दिखाना है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, ये गलती नहीं करनी है। बस जिसने हाँ कर ली, जिसने बात कर ली, है ना, आप समझ गए ना, वो काम नहीं करना है। तो कोई इतिहास में आपने कोई एक्सपीरियंस लिए हो ना, जो भी आज आपके दोस्त है, एग्जाम्पल कोई भी दोस्त है आपके, क्या वो पहले दिन में दोस्त बन गए थे? नहीं बने थे। पहले दिन तो होता आपको भी उनके ऊपर डाउट हुआ होगा, या उनको आपके ऊपर डाउट हुआ, ये भाई साहब ये हाय हेलो क्यों कर रहा है, ये नमस्ते क्यों कर रहा है, कोई ना कोई चक्कर होगा भाई साहब, है ना? ऐसे ही करते हैं लोग, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बाद में फंसाते हैं। तो लोग पहले कटते हैं, भगते हैं दूर। बट जब ट्रस्ट पैदा होता है, जब एक फीलिंग आती है, तब चीजें कन्वर्ट होती हैं, है ना? तो सही तरीका क्या है, उनको बताइए। मैं आपको कोई स्कीम नहीं बताने वाला। हाँ जी, क्या बोलना है? मैं आपको कोई स्कीम नहीं बताने वाला। एकदम क्लियर होगी उसके दिमाग में, अच्छा कोई स्कीम स्कूम नहीं है। मैं एक सिस्टम दिखाना चाहता हूं जो हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या बोलना है आपने? मैं आपको कोई स्कीम नहीं बताने वाला, मैं एक सिस्टम दिखाना चाहता हूं जो हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं। अब सोचो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि नहीं आएगी, उत्सुकता आएगी कि नहीं, इंटरेस्टेड बनेगा कि नहीं? आपने बात ही ऐसी कर दी है। नंबर 2, आपने क्या बोलना है, एक बार खुद देख लीजिए, फिर फैसला कीजिए। आप समझ गए? आप फैसले की बात नहीं कर रहे हो, देखने की बात कर रहे हो। आप समझ गए ना बात को कैसे करना है? मैं बता रहा हूं, ये किलर है, किलर बोलते हैं ना, किलर पॉइंट। क्लोजिंग, डैम श्योर, या फिर फिल्ट्रेशन, एकदम फिल्टर हो जाएगा दूध, और क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है ना, लस्सी, मक्खन, बिल्कुल अपना साइड।
आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, या तो ये ग्राहक है या कस्टमर है या हमारा बिजनेस पार्टनर है, समझ गए? तो आपको क्या करना है, उसको ऐसे बातें करनी है। मैं आपको कोई स्कीम नहीं बता रहा हूं, मैं एक सिस्टम दिखाना चाहता हूं जो हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिल से पूछो। जब मैं बात बोल रहा हूँ इसमें कोई ऐसा लगता है भाई साहब ये तो लोगों को बनाया जा रहा है, इसमें तो पागल नहीं। दिस इज द जेन्युइनिटी। आज नहीं, आज से 10 साल बाद, आज से 100 साल बाद भी कोई मिलेगा, वो बोलेगा बिल्कुल सही बोल रहे थे सर, आप जेन्युइन बोल रहे थे। इसलिए ठोक बजा के बोलता है 23 साल बाद भी। जिस शहर में रहते हैं ना, हजारों लोग आए और चले गए, कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब आप तब तो कुछ और बोलते थे, अब कुछ और है। तब भी यही कंपनी थी, अब भी यही कंपनी है। तब भी यही बातें थी, अब भी वही बातें हैं। हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, और फर्क है। राइट। अगला पॉइंट क्या बोलना है, मेरे साथ एक सेशन में चलिए जो बताने से ज्यादा दिखाने वाला है। क्या बोलना है, मेरे साथ एक सेशन में चलिए जो बताने से ज्यादा दिखाने वाला है। अब आप समझ गए? जब आप किसी को बताओगे ना, अक्सर मैं बताऊं आपको, आपको जल्दी सामने वाला डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अक्सर ये चैलेंज आता है कि लोग सामने बैठे हैं, हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी होके वो जो बातें कर रहे होते हैं ना बड़ी बड़ी, तो एक भाई सामने वाले को लगता है भाई साहब ये भी किसके ख्याली पुलाव नहीं बोलते हैं, वो बना रहा है ना। तो वो ख्याली पुलाव उनको लगते हैं, कहीं ना कहीं वो रिलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी को ले आते हो ना पिक्चर में, तो मामला सेट हो जाता है। तो थर्ड पार्टी आपकी अपलाइन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी जूम वेबिनार हो सकता है, जूम के मीटिंग के माध्यम से। थर्ड पार्टी यूट्यूब के हमारा एक वीडियो भी हो सकता है, जो आपका ओपीपी आपकी तरफ से दे रहा है। आप नहीं दे रहे, ओपीपी क्या दे रहा है, आपको तो क्लोजिंग करना है। तो दोनों तीनों चीजें काम कर सकती हैं। राइट। तो क्या किया आपने, एक तरीका अपनाया। कोई भी चीज तरीका, लिफ्ट से जाओगे 10वें माले में, पता चला भाई 10 15 20 सेकंड में पहुंच जाओगे। सीढ़ी से जाओगे तो पता चला भाई 10 15 10 5 10 मिनट लग गए। फर्क है ना, क्या टाइम लग सकता है। सिस्टम को अपनाओगे तो आपका काम जल्दी हो सकता है। तो आपको बताया कि प्लान ना दिखा के आपने पहले उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करनी है। अभी प्लान थोड़ी दिखाया, आपने बोला कि मेरे साथ एक सेशन में चलिए जो बताने से ज्यादा दिखाने वाला है। तो बोले ऐसा क्या है भाई दिखाने वाला, देख ही लेते हैं यार, है ना। होता है कि नहीं, ऐसी क्यूरियोसिटी आती है ना मन में। तो वही वाली पॉइंट है। छठवां पॉइंट आज के लिए, प्रोफेशनल तरीके से मीटिंग तय करें। क्या आप कल शाम को 9 बजे, 8:30 बजे समय निकाल सकते हैं एक जरूरी सेशन के लिए? हमारी टीम एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रही है। एक बार नजर डालो, एक बार अटेंड करो, शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। ये आप अपॉर्चुनिटी प्लान प्रेजेंटेशन ओपीपी के लिए भी कर सकते हो। ये आज जो रात को डेली 9 बजे प्रोग्राम चलता है, इसमें जो जिनको लेके आना चाहते हो उनको भी इन वाले पॉइंट को आप यूज कर सकते हो। राइट। तो एक तरीका क्या है कि आपने उनको बताया, सामने वाले को आपने एक एक्सपीरियंस देना है, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और एक होता है एक्सपीरियंस देना। एक्सपीरियंस किसका होगा, जिसने 2 4 5 10 15 20 साल से काम किया है, उसकी बातें, हर बात ही उसकी एक्सपीरियंस बोली जाएगी। और अभी आपने नए नए नौ सीखिए हो, आपकी बातें क्या होंगी, वो इंफॉर्मेशन होंगी, वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप समझ गए? इसलिए इस पॉइंट पे काम करिए। और यकीन करना दोस्तों, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखना है। राइट। वो लोग बोलते हैं ना यार ये तो वो स्कीम टाइप की लग रही है, तो आप बोलिए नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई पैसा दुगना करने का कोई ऐसा लालच नहीं दे रहे हम लोग। ये एक हेल्थ और वेलनेस प्रोजेक्ट है, जहां पर प्रोडक्ट जो हमारा शानदार प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनकम पैदा होती है। जो बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप सीरियस हैं तो हम कुछ समाधान सोच सकते हैं। काम की इच्छा जरूरी है। तो आप जैसे मान लो कोई बंदा वाकई में ऐसा मिल गया आपको जिंदगी में जिसके पास पैसे बिल्कुल ही भी नहीं है, वाकई में ही नहीं है, वो बोलते नहीं जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, क्या करेंगे? आपने जो 10 15 20 50 हजार रुपए का सामान ले रखा है, उसमें से कुछ सामान उसके माध्यम से निकल जाएगा, फिर आप उसके आईडी में परचेज कर लीजिए ब्रॉन्ज कार्ड का, है ना। ब्रॉन्ज कार्ड तक का सामान उसके माध्यम से निकाला। तो ऐसे भी लोग होंगे जो सीरियस है, इंटरेस्टेड है, लेकिन बहुत दिक्कत है जिंदगी में, काम करना चाहते हैं, मेहनत। तो उनको नकारो मत, यार तू तो ब्रॉन्ज ला, सिल्वर ला, ला पहले ला तभी करेंगे। हो सकता है वो ला ही ना पाए। मैं यकीन करना, जिंदगी में मैंने जिनको भी मदद की है ना, जिनको मतलब, मेरा स्ट्राइक रेट जो है ना बहुत हाई रहा है।
अगर मैं बोलूँ ना आपको कि मेरा स्ट्राइक रेट जो है 50% से ज्यादा है। मतलब जिनको भी हमने मदद की जिंदगी में, उन्होंने कमाल ही किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि वो मैंने कहा ना कि अगर कोई ऐसा आदमी मिलता है जिसकी बातों से उसके लगता है बॉडी लैंग्वेज से कि यार कुछ करना चाहता है, तो आपको मदद करनी चाहिए। आपके साथ काम करेगा, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ही तक तो ले जाओगे, उससे आगे तो फिर उसने जाना ही जाना है, अनस्टॉपेबल बनना है। तो कभी कभी आपको सपोर्ट करने से आपको फायदा मिलता है, राइट। जिसके पास समय नहीं है उनको बोलिए, इसीलिए तो ये अवसर है भाई, ताकि आने वाले टाइम में आपको समय ही समय मिले, राइट। तो आप फॉलोअप कीजिए दोस्तों, लेकिन इसको चेज नहीं करना, डेस्परेट नहीं दिखाना है। ऐसे लगना चाहिए कि आप उनकी केयर करते हो, राइट। और हमेशा 24 से 48 घंटे में आपको फॉलोअप करना है। जिसको दिखा दिया बता दिया, 24 घंटे से 48 घंटे में उसको मिलना है, मिल के क्लोज करना है। और कुछ तरीके बता दूं फटाफट में, आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, कोई सवाल तो नहीं रह गया, राइट। इस तरीके से अगर आप पूछते हो तो अच्छा लगा बुरा लगा नहीं, आप बोलो प्रेजेंटेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा, बोले आप। वो कुछ ना कुछ बताएगा, राइट। तो आप बताएं कुछ इसके बारे में, कोई क्वेश्चन। बोला नहीं, तो फिर बताइए, फिर शुरू करते हैं सर। ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, क्लोजिंग तुरंत करनी है। क्लोजिंग करने में कभी चीज पीछे हटना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या बोलेगा। आप अपना क्लोज कर डालिए, तुरंत क्लोज। तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा, यहाँ पर इस बिजनेस में लोग तब जुड़ते हैं जब वे आप पर विश्वास करते हैं, ना कि प्रोडक्ट पर। सिर्फ प्रोडक्ट एक बहाना होता है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बातें, आपका व्यवहार। तो जब भी आप लोगों से मिलो, ध्यान से मिलो, राइट। अगर कोई सोशल मीडिया में आपके साथ मिला है तो उसके सोशल मीडिया में उसके साथ कॉम्प्लीमेंट दो। कुछ भी वो डालता है उसको बोलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। कॉम्प्लीमेंट देना सीखिए, कहाँ से आपको कनेक्शन मिल रहे हैं लोगों के, राइट। सामने वाले का इंटरेस्ट देखो, किस चीज का उसका इंटरेस्ट है, उसमें आप उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए। और लोगों का नाम मत भूलिए, और जब भी आप लोगों से बात करो उनका नाम ले लेके करो। जितनी बार उनका नाम लोगे उनको उतना अच्छा लगेगा, उतना खास लगेगा। दुनिया में सबसे एक ही शब्द है जो सबसे प्यारा है इस दुनिया में किसी इंसान को सुनने में, वो है उसका नाम। लिख लेना डायरी में। आप किसी का भी नाम बार बार बोलोगे ना, और रूबी जी, और प्राची जी, है ना, और शीला जी, तो बड़ा अच्छा लगता है। लगता नहीं लगता है आपको जब आपका नाम लिया जाता है? अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। जब हम कहीं होते हैं मीटिंग में, सेमिनार में, गेट टुगेदर में। अभी हम दुबई में गए, दुबई में बुर्ज खलीफा के नीचे जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, राइट, वहाँ 300 लीडर्स थे पूरे वर्ल्ड के। लगभग कितने कंट्री से आए थे, 15-20 कंट्री से आए थे। तो उसमें हिंदुस्तान से मेरा नाम आया, AK पांडे जी का नाम आया। आप सोचो कितनी फीलिंग आई कि बहुत लोग गए थे, हम यहाँ से तो 450 लोग गए थे इंडिया से, और 2 लोगों के नाम लिए गए। एक अलग फीलिंग थी, अलग अलग ही। तो दोस्तों बहुत कुछ लगता है, पर ये सब चीजें किससे आएंगी? जब आप अभ्यास करेंगे, राइट। तो लोगों से मिलें, लोगों से बातचीत करें, इस तरीके से आपका मामला सेट होएगा। क्योंकि इस बिजनेस में दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, आप जब करेंगे ना तो आपको एक आइडिया मिल गया, आप करना है, करके ही पता चलना है, करके ही एक्सपीरियंस मिलना है। और जैसे मैंने कहा कि लोग आपको सिखाएंगे, और आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे लोग होते हैं। ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, 10 से 15 प्रकार के लोग होते हैं मार्केट में। ये मैं बड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 10-15 टाइप के लोग हैं, और उनकी बीमारी का इलाज अपने पास आ ही जाता है, क्योंकि हम उनको हैंडल कर रहे होते हैं। तो जब तक आप खुद हैंडल नहीं कर रहे ना, है ना, जब तक तो आप मेरी मेरी फीलिंग से वो फीलिंग थोड़ी जाने वाली है आपको। आपने मिठाई खाई तो आपको खुद पता लग जाएगा ना कैसा होता है, मीठा कैसे होता है, राइट। आप कोई नींबू पियेंगे तो आपको पता लग जाएगा नींबू पानी कैसा होता है। तो फीलिंग कब आएगी? जब आप उसको खुद करेंगे, खुद यूज करेंगे। तो आपने आज की ट्रेनिंग को अटेंड किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपने आप को और मजबूत करेंगे और पावरफुल बनेंगे। और बाकी पिछला महीना हमारा क्लोज हुआ है, पिछले कल, एक शानदार क्लोजिंग, सेकेंड मंथ ऑफ टूर पॉलिसी। और अभी 5 महीने बाकी हैं टूर पॉलिसी के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से सभी लोग सिंगापुर क्रूज में होंगे, और ये पॉसिबल है। अगर आपने सोच लिया है कि जाना है, तो मैं इतने कहूंगा ये पॉसिबल, आप जा सकते हैं, आपका हो सकता है।
9 प्लेटिनम एक लाइन में, 9 लोग जुड़े, जो भी जुड़े 9 लोग, उन 9 लोगों को प्लेटिनम तक पहुंचाना है उनके साथ मेहनत करके। ऐसे बाकी 9 लोगों को, तो अप टू 7 स्टार जितने भी लीडर हमारे, उनका पॉसिबल है। 8 स्टार को एक लेफ्ट में और एक राइट में एक एक लीडर ले जाओ, आपका टूर पक्का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें से बहुत सारे लीडर हमारे साथ में क्रूज में होंगे। बाकी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी जापान टूर के लिए, कि सितंबर में हम जापान जा रहे हैं अगले महीने, और उसके बाद अक्टूबर में हम चाइना जा रहे हैं ग्लोबल कन्वेंशन में। पूरी दुनिया से लोग आएंगे वहां पर। और फिर उसके बाद दोस्तों सिंगापुर क्रूज में जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में। तो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और आप भी एक्साइटेड होंगे। अपने घर में, दीवार में, मोबाइल में, हर जगह सिंगापुर क्रूज की फोटो डाल दो। सिंगापुर क्रूज, सिंगापुर क्रूज, सिंगापुर क्रूज। जाना है, जाना है, जाना है। राइट। सुबह, दोपहर, शाम को, तीनों, चारों, पांचों टाइम बस रटते रहो। जाना है, जाना है। कहाँ जाना है? सिंगापुर क्रूज में जाना है। कहाँ जाना है? सिंगापुर क्रूज में। और क्या बनना है? गोल्ड लाइन बनना है। क्या बनना है? गोल्ड लाइन बनना है। और वो जल्दी बनना है, यानी बन जाएंगे नहीं, बनना है। डेट लिख दो, इतनी तारीख तक, इस साल में, 2025 में, 2026 में, या 2027 में। 2028 मत लिखना, बस मैं बता दूं आगे रख। राइट। हाँ, पता चला भाई साहब हमने अपनी स्पीड के हिसाब से लिख दिया, तो वो वही होगा फिर, तभी बनेंगे पंचवर्षीय योजना में। नहीं, आप लिखो, यकीन करना, और उसके ऊपर मनन करो। कुछ ऐसी शक्तियां हैं दुनिया में, कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करना शुरू कर देगी। चाहत, चाहो, मिलाने के लिए कोई है। चिंता मत करो। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन ली सर, कियान्स फैमिली, आप सभी का, उन सभी का जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बेटर हुई। सबको तहे दिल से शुक्रिया। सबके लिए दुआएं। बड़े बड़े सपने देखो, टियान्स से पूरे होंगे। और हमारे मैजिकल मंत्र, हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आइडनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सुन। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। जाना है गोल्ड लाइन, और घूमनी है पूरी दुनिया आपने, और मौज लेंगे, है ना। सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियान्स बिजनेस। तो अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा, 2-4 लीडर को लेकर फिर हम आपसे विदाई लेंगे। तो इसी कड़ी में मुझे जो नजर आ रहे हैं, तो काफी सारे लीडर हैं पैनल में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। शोभा तंवर जी नजर आ रही है मुझे। जी शोभा जी, कितने एक्साइटेड हैं क्रूज को लेकर, एंड हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, पैनल में जितने भी लीडर है सभी को गुड मॉर्निंग। और सर जोश इज वेरी हाई, बहुत एक्साइटेड है सर सिंगापुर क्रूज को लेके। और आज का जो पैनल सर सुपर से ऊपर, जैसे कि आपने बताया, ग्राहक नहीं बनाने हैं सर, पार्टनर बनाने। क्योंकि ग्राहक तो अपने आप ही बन जाते हैं, जब हमारे पार्टनर अच्छे होंगे तो ग्राहक उनके साथ बहुत सारे हमारे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले मैं परम पिता परमात्मा को थैंक्स कहूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पे मुझे काम करने के लिए मौका दिया। दूसरा सर, इस एजुकेशन सिस्टम को मैं दिल से थैंक्स करती हूँ, क्योंकि परमात्मा के बाद मेरी जो जन्म पत्री है उसमें आपका नाम आता है। क्योंकि आप जो एजुकेशन सिस्टम हमें दे रहे हैं उससे शायद हो सकता है कहीं भी हमें ना मिले। रोज हमें जो पढ़ाया जा रहा है उस सर कहीं ना कहीं हमें मार्केट में काम करने में बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हमें तरक्की के साधन रोड पे लेके जाता है। तो आज का जो सेशन रहा सर सुपर से ऊपर, आप बहुत अमेजिंग। जो आपने 6 पॉइंट बताए वो सर सुपर से ऊपर है कि अपनी सोच बदलेंगे तो नतीजे बदल जाएंगे। और अच्छे प्रोस्पेक्ट टारगेट चुनिए ताकि हमें अच्छे लोग मिले। और लोगों के साथ सर जुड़ के काम करना है, डेप्थ तक जाके काम करना है, तभी हम सर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का सेशन सुपर से ऊपर। वैसे तो रोज की ट्रेनिंग ही बहुत अमेजिंग होती है, क्योंकि एजुकेशन लाइफ को चेंज करने का साधन है सर। और लीजन को सर को बहुत थैंक्स है जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया जिसपे एजुकेटेड अनएजुकेटेड हर महिला हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। और आज जो उन्होंने हमें जो सर प्रोडक्ट दिए हैं वो कंपनी की बैकबोन है। क्योंकि इन प्रोडक्ट के माध्यम से हम किसी को भी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको वेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर बहुत अमेजिंग है, और यहाँ की जो फीलिंग है वो बहुत हाई है। और जोश इज वेरी हाई सर सिंगापुर क्रूज को लेके। मैं भी सोचती हूँ कि मेरी टीम से कम 4 लोग तो जाने ही चाहिए। और 4 लोगों के साथ सर मैं भी जरूर होनी चाहिए। तो अपने मेंटोर
शीतल राजपूत जी को मैं दिल से थैंक्स कहूंगी कि वो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आई, और अनिल गहलोत सर को दिल से थैंक्स है क्योंकि वो रोज हमें एजुकेशन सिस्टम पे लेके आते हैं और मॉर्निंग का जो सेशन देते हैं वो भी बहुत अमेजिंग है। तो सर यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हेलो टियंस, हेलो आई, बेटर टियंस, बेटर लाइफ। आई लव टियंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड लाइन, सोन एवरीवन। और जाना है सर सिंगापुर क्रूज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने के लिए चांस दिया। वंडरफुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और पूरी टीम को। आप सब लोग मिलकर आगे बढ़ें। बेस्ट विशेस टू यू। सुपर। और अगली आवाज के लिए मैं बुलाऊंगा जय श्री जी को, वियारा गुजरात से। वेलकम जय श्री जी। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। थैंक यू सर, मुझे पैनल में बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू करती हूँ गॉड का, थैंक यू करती हूँ भगवान का, थैंक यू करती हूँ मेरे मेंटर का। बहुत अच्छा लग रहा है सर पैनल में आने के लिए। यानी आज आपने जो सेशन लिया, पहले भी आपने जो झलके दिखाई और बाद में भी जो आपने सेशन लिया वो भी बहुत अच्छा। ग्राहक नहीं पार्टनर बनाना है। सही में आपने जो आते हैं आपके सामने कि नहीं भाई उनको ग्राहक नहीं अपने पार्टनर बनाओ, एक दोस्त अच्छा दोस्त बनाओ, उनको भी अपना जो है वो बताओ कि नहीं आपने को बेचाते लेना है तो आप एक आपकी आईडी जनरेट करके और कम भाव से आप बहुत सारा माल ले सकते हैं और आप इसमें एक फैमिली जैसा बन सकते हैं। ऐसा बहुत अच्छा है सर। और टियान्स फैमिली भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगता है कि टियान्स में हम जुड़े, हमारा नसीब अच्छा है कि हमको टियान्स फैमिली मिली है। बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ, थैंक यू करती हूँ मेरे मेंटर का। आज मेरे मेंटर मुझे यहाँ पे नहीं, अभी उन्होंने अच्छा मुझे 4-5 साल से बोला था, फिर भी मैं इसमें जुड़ नहीं रही थी सर। पर अभी जुड़ी हूँ, अभी तो बहुत अच्छा कर रही हूँ सर। अभी मेरा रैंक 7 स्टार है। मेरे मेरे खुद के मेरे घर के ही मैंने 10 आईडी मेरे जनरेट की है। मेरी खुद की 3 आईडी है, मेरे हस्बैंड की 3 लगाई है, भांजे की, लड़के की और जम्मई की। ऐसा करके मैंने बहुत सारी आईडी खुद की लगाई है। एक अच्छा घर का भी परिवार हो जाता है और एक फैमिली जैसा ही। और जो दूसरे जुड़ते हैं वो भी बहुत अच्छी फैमिली मिल जाती है सर। बहुत अच्छा लगता है कि टीएन फैमिली में आके अपना सब दुख दर्द सब इसमें भी बढ़ जाता है सर। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी जितना भी माइंड अपना चिड़चिड़पन ऐसा होता है, पर एक बार टीएंस में आ जाओ, आपकी झूम अटेंड कर लो, सब दिमाग से निकल जाता है। बस टीएंस ही टीएंस रहता है। वही मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि बहुत अच्छा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है। और थैंक यू करती हूँ मेरे मेंटर का कि उन्होंने मुझे अच्छा रास्ता एक दिखाया और मैं उसमें शामिल हुई हूँ। और उसमें से अच्छा मुझे हेल्थ भी मिला है, वेल्थ भी मिल रही है। बहुत अच्छा भी लग रहा है। अभी मेरा रैंक 7 स्टार है। अभी मैं 8 स्टार रैंक अचीव करूंगी थोड़े दिन में, और फिर बाद में जैसे जैसे ये होगा वैसे मैं टूर का भी अचीव करने को चाहती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मेंटर का भी बहुत साथ है सर। और मैं अपना जो भी फेसबुक है, इंस्टा आईडी है, मेरी लड़की के नाम से ज्वाइन करी है, दिव्यानी सालवे करके। बहुत सारे मैंने अपने टीएंस के ही मेरे बहुत पोस्टर दिखेंगे सर। बहुत अच्छा, सबको भी लाइक करती हूँ, सब लोग भी मुझे लाइक करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छी बड़ी सी फैमिली बन गई है। बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ जी लियोन सर का, और थैंक यू करती हूँ टीएन फैमिली का, खास करके आपका सर। रोज रोज कुछ ना कुछ सीखने को अच्छा मिलता है। बहुत सारा मस्त बहुत अच्छा लगता है कि नहीं इसमें बहुत सारा रोज ना रोज कितने 10 पॉइंट 5-6 पॉइंट ऐसे कुछ ना कुछ नवीन नवीन ऐसे अपने दिमाग में आते हैं कि नहीं अच्छे से सिखा रहे, उस पे से अपनी लाइफ बहुत चेंज हो रही सर। थैंक यू करती हूँ गॉड का। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि हम रोज कुछ ना कुछ सीखने को अच्छे से मिलता है। थैंक यू करती हूँ। और मेरी मैजिकल मंत्र, हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीने सिस्टम, आई एम अ डायमंड, यू ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन शुड। थैंक यू सर। अभी थोड़ी थोड़ी मेरे जे मन में जो घबराहट होती थी वो भी थोड़ी थोड़ी अभी निकल जा रही सर। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल। बहुत शानदार जयश्री जी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और ऐसे ही आप आगे बढ़ो। बेस्ट विशेस आपके लिए और पूरी टीम के लिए। सुपर। बहुत शानदार आप बोले। अगली आवाज के लिए मैं बुला रहा हूँ मोना यादव जी को, गुड़गांव से। वेलकम मोना जी। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग लीडर्स। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जोश इज वेरी हाई सर। और जो आप इतने अच्छे पॉइंट और फील्ड में जानने का जो हमें जरिया बता रहे कि हमें कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है, तो सर ये बहुत अमेजिंग है। और मैं मोस्टली आपकी वीडियो सुनती हूँ सर। ऑलरेडी मैं ये सारे जो है अपनाती हूँ फील्ड में, जो पॉइंट आपने लिखवाए हैं। और यही चीजें मेरे जो ग्रोथ हुई है उसमें काम भी आई है, और सारे पॉइंट काम काम के हैं। और इन्हीं को ही हम बात करते हैं जब सामने वाले से, तो सर डेफिनेटली लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और वो हमारे साथ ज्वाइन भी करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और पैनल में रोज कुछ ना कुछ जबरदस्त आ रहा है। और मुझे टियान्स ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं अभी 8 स्टार के रैंक पे हूँ और बहुत जल्दी अपना ब्रॉन्ज लाइन डन करने वाली हूँ। और सिंगापुर तो मुझे भी जाना है अपने साथ, अपने टीम के साथ में। तो सर उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको ये न्यूज भी देंगे कि सिंगापुर डन हुआ सर। नहीं सर, जोश इज वेरी हाई, और हाई रहेगा जब तक कि गोल्ड लाइन नहीं बन जाते हैं। और थैंक यू करूंगी निर्मला मैम का कि उन्होंने ये जोश जगाए रखा, माहौल इतना अच्छा बना के दे रखा हमें, और हमारी टीम को और सबको अच्छे से गाइड करते हैं। थैंक यू करूंगी। बिग बिग थैंक यू करूंगी डॉक्टर ए के पांचाल सर का, कि सर वो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं और सबको बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, गाइड करते हैं और बताते हैं। और थैंक यू सर पैनल का, क्योंकि यहाँ पे पूरी टीम बैठी हुई है और वो भी सीख रही है, उनके साथ मैं भी सीख रही हूँ। तो ये जबरदस्त है सर। जो जूम सेशन हमारा होता है इसमें एजुकेशन सबको बराबर मिलती है, पर वो डिपेंड है कि उनकी खुद की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि प्रसादा तो सर सबको इक्वल मिल रहा है। और सर यहीं से सीखना है, और यहीं पे जब अचीवमेंट मिलती है और जो यहाँ पे मान सम्मान मिलता है उससे भी बहुत खुशी होती है सर। और अपने अंदर दिन ब दिन कोशिश कर रहे हैं सुधारने की और अच्छा काम करने की। तो सर यही करते रहना है जब तक कि गोल्ड लाइन नहीं बन जाएंगे। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल ए डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सो मच सर। और जाना है गोल्ड लाइन और जाना है क्रूज। वंडरफुल मोना जी, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम। ऐसे ही आप लोग रॉक करो और टॉप करो। सुपर। अगली आवाज के लिए मैं बुला रहा हूँ सुनीता जी स्पाटू से, अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन। वेलकम स्पाटू से सुनीता जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जो आपने बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा नमस्कार। बिल्कुल सर, आप जी का सेशन हमेशा की तरह से ऊपर से भी ऊपर। जो भी टिप्स सर आपने बताए बहुत जबरदस्त, जो कि फील्ड में हमारे काम आने वाले हैं सर। बिल्कुल सर, जिस तरह हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, तो आपने कितना अच्छा हमारे को बताया कि आप मीटिंग करते हो उसके बाद आप ऐसा ना पूछो कि आपको हमारी जो प्रेजेंटेशन है कैसी लगी। आपने बहुत अच्छा बताया कि उसमें से आप ऐसे पूछो कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो बहुत बढ़िया सर, ये सारी चीजें हम बिल्कुल इस पे काम करेंगे सर, और कर भी रहे हैं धीरे धीरे। जो कमियां हैं सर उसको पूरी कर रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है सर डांस में। ऐसी लाइफ जीने का जो आप सिखाते हो सर, आज यहीं से ही लाइफ चेंज हुई है सर। जो कि अभी नॉलेज हाउस वाइफ थे, कभी घर से बाहर नहीं निकले, और डांस ने दुनिया घुमा दी है सर। नए नए 3 4 टूर अचीव किए हैं सर, बहुत ही मजा आ रहा है सर। लोग आज भी सर एक लगता है सिग्नल चला गया, तो लीडर्स को हम देखेंगे दोबारा। उसके अलावा अभी पैनल में काफ़ी सारे लीडर्स हैं, पर समय की नज़ाकत है तो मैं भी चाहूँगा कि एक आधा हम और लेंगे लीडर्स को। अभी देखते हैं सुशील चिकारा जी बताएंगे कैसा तैयारी है उनकी 3 अगस्त की। वेलकम सुशील जी, वेलकम, स्वागत है आपका। हाउस द जोश। 3 अगस्त कंपनी की बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, और एक शानदार इवेंट कर रहे हैं बहादुरगढ़ में। ओवर टू यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और जोश इज हाई सर, और तैयारी भी बहुत ही शानदार सर। कंपनी के जो जन्मदिन की है सर, हमें मौका मिला सर कि
इस दिन को हम सेलिब्रेट करें अपनी टीम के साथ, अपने मेंटोर के साथ। तो इसके लिए सर बहुत बड़ा थैंक्स है पूरी टीम का, मेंटोर का, सिस्टम का और सर आपका, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे सुझाव सर आप ही हमें देते हैं कि आप ऐसे करो तभी हमारी ग्रोथ होती है सर। और आज का सेशन जितना थैंक्स करो उतना कम है सर। बहुत ही जबरदस्त सर, आपने सोच को लेके आपने बताया कि अपनी सोच को चेंज करो, प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी है और आप डायरेक्ट कैसे आप बात कर सकते हो बगैर अपने समय को गवाए। तो बहुत अच्छी अच्छी सर। और एक चीज बहुत अच्छी लगी सर, आपने बताया कि ये स्कीम नहीं सिस्टम है। बहुत ही अच्छा सर, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं लोग बोलते हैं और स्कीम वाले आ गया, स्कीम लेके आ गए सर। तो आपने आज ये चीजें भी क्लियर की कि यहाँ पे सिस्टम काम करता है और बिल्कुल सिस्टम में रह के सर जैसे 5 साल के अंदर सामने वाले को जब हम पूछते हैं कि आप कितना अगले 5 साल के अंदर आप कहाँ होंगे, और यही चीजें सर हम सोच के टियान्स में ज्वाइन हुए थे कि अगले 5 साल के अंदर जो काम हमारा चल रहा है और यही ऐसे ही चलता रहा है। क्योंकि सर मेरे अपनी खुद की कोई इनकम नहीं थी, लेकिन जब टियान्स में आई तो उन 5 सालों को ही देखा था और उन 5 सालों में से जिंदगी चेंज हो गई। और अभी भी सर अगले 5 साल को अगर देखते हैं कि टियान्स में अगले और 5 साल के अंदर क्या हो सकता है, तो सर समझ आता है कि जिंदगी यहाँ से शानदार हो चुकी होगी। और जो लगा रहेगा टिका रहेगा, जितने भी बिजनेस पार्टनर है तो उनकी भी शानदार हो जाएगी। और लकी हैं सर जो इंसान टियान्स में आ चुके हैं। जो टियान्स को ज्वाइन नहीं करते सर, आपने बिल्कुल सही कहा, उनकी किस्मत खराब है। क्योंकि अगर जिनकी किस्मत अच्छी है ना सर, जिनके सारे के सारे ग्रह अच्छे हैं, वो टियान्स में आ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच सर, जितना थैंक्स करूं सर आपका। डेली इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो सर, उसके लिए जितना थैंक्स करें आपका उतना कम है। और ऑर्डिनेट सिस्टम के जितने भी लीडर्स यहाँ पे डेली अपनी शेयरिंग करते हैं, बातें रखते हैं, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। सभी गोल्ड लाइन्स का, हमारे सभी ब्रॉन्ज लाइन का, और आपका सर, उमा मैम का, बच्चों का, सभी का सर। और थैंक्स करती हूँ अपनी पूरी टीम का। थैंक्स करना चाहूंगी डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सर का, मेरे हस्बैंड का, मेरे सभी ब्रॉन्ज लाइन जिसमें प्रेम देवी जी, प्रेम लोचेव जी, सभी ए स्टार 65 साल की एज में जैसे धर्मवीर नैन जी लगे हुए हैं सर। तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि इस उम्र में भी अगर किया जा सकता है तो सर हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है करने की। और अभी तो सही मायने में वनीता मैम वाली बात है सर की शुरुआत है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। और मेरे जो मैजिकल मंत्र, हेलो टियास, हेलो AI, बेटर better टियान्स, Tians, बेटर better लाइफ, आई Hello लव टियान्स, Tians, I आई लव love ऑर्डिनेट system. आई एम I'm ए a diamond, डायमंड, वी we ऑल are आर diamond, डायमंड, go गो gold गोल्ड line, लाइन एवरीवन everyone. सून। चलो चलो सिंगापुर, सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो चलो सिंगापुर. सिंगापुर। सबका सबका सपना, गोल्ड लाइन अपना, जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल, बहुत शानदार। फुल एनर्जी लग रही है आप लोगों की। बता रहे हैं कि माहौल कैसा होगा। तो ये जोश आता है जब आप किसी काम को दिल से करते हैं। तो दिल्ली NCR में आप सब ने मिलकर जो माहौल बनाया है, बहुत ही काबिल तारीफ। अगली आवाज के लिए मैं बुलाऊंगा अनिल गहलोत सर को, दिल्ली से। जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर जोश इज हाई सर, बहुत हाई है। एक तो 3 तारीख को कंपनी का बर्थडे है और चारों तरफ जो है वो बर्थडे की तैयारियां हैं, और बहुत ही सुपर तरीके से, ऊपर से हमारा टूर जो उसको और जो है जबरदस्त तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं। और आज के सेशन की अगर बात करूँ तो बहुत ही सुपर सेशन था आज का। और मैं ऐसा मानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वो क्वेश्चन आप करते हैं जिसका आंसर आपको पता है, तो आपकी क्लोजिंग भी बहुत मतलब जरूरी हो जाती है, आपकी क्लोजिंग पक्का हो जाती है। जैसे कुछ क्वेश्चन आपने जब आज यहाँ पे किए, तो मैं कहता हूँ कि शायद ही किसी के पास ऐसे क्वेश्चन हो जिससे कि आज आपने हमें बताए हैं। उनका रिजल्ट सर 99 नहीं बल्कि 100% है। अब किसको अपनी एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए, लेकिन सही तरीके से अगर हमने पूछ दिया कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो मेरे ख्याल से कोई सा आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मुझे नहीं चाहिए। तो बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त जो है आपने आज ये बताया। और ये क्वेश्चन शायद ही कोई पूछे किसी से कि सर अगले 5 साल में आप कहाँ होंगे। मेरे ख्याल से किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है जो पूछे, लेकिन अगर हम पूछ लेते ना, तो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई अगले 5 साल में अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ या और कुछ कर रहा हूँ तो मैं कहाँ हूँगा, और यहाँ पे हम कहाँ हो सकते हैं। ये भी बहुत, तो सारे क्वेश्चन है ना सर वो बहुत ही जबरदस्त थे, बहुत ही जबरदस्त। और बिल्कुल इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे टेप देना सीधा, बस ऐसे कैसे जाके पूछ लो, बस काम हो जाएगा।
तो सर सुपर से ऊपर थैंक यू सो मच आपका, जो बिल्कुल आपने बना के ना और आगे थाली कर दे, बस खा ले बस, अब तो और कुछ नहीं करना आपको। अब तो खाली उठा उठा के कितना परोसते हो आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। और इस तरह की नॉलेज देने के लिए, इस तरह का आप जो ट्रेनिंग देते हैं, जबरदस्त सर, थैंक यू। और मैं थैंक यू करना तो चाहता हूँ अपनी प्यारी सी टीम का जो हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और थैंक यू आइडिया सिस्टम का। और थैंक यू सर, आप जो इस तरीके से वाकई में बहुत ही सुपर तरीके से हमारे साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमें आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हर तरीके से चाहते हैं कि हमारे सभी साथियों का सिंगापुर टूर हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए, हेलो टियांस, हेलो आई बटर टियांस बटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आर सिस्टम, आई एम अ डायमंड वेयर ऑल डायमंड गो गो लाइन एवरीवन सून। 100% बना गोल लाइन, एक ही सपना गोल लाइन अपना, और जाना सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच उन सभी कोर ग्रुप लीडरों का जो यहाँ पे आके ने अपनी बातों के माध्यम से, अपने ट्रेनिंग के माध्यम से हम सबको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अमेजिंग सर, बिल्कुल। मैं जानता हूं कि हर लीडर अपने अपने इलाके में हैप्पी बर्थडे टियांस करने वाले हैं। आपके घर में ही कट जाए केक चलेगा, कटे जरूर, राइट। ये नहीं सर हमारा तो ग्रुप नहीं है, टीम नहीं है, किसका कटाते हैं भाई साहब। यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं, काट लो केक एक बारी, अगली बार बोलना नहीं पड़ेगा। तो ये कल्चर है फीलिंग्स के लिए। आपके घर में केक आएगा टियांस का, घर वाले भी बोलेंगे आज तो किसी का जन्मदिन नहीं था। बोले क्यों नहीं था? आपको नहीं पता ना बेटा किसका जन्मदिन है। अभी तो ऐसे लग रहा है किसका है, आगे इंतजार करोगे बोले। ऐसी बातें करनी है घर में। और काटिए केक, एंजॉय द केक। अगली आवाज, आज की लास्ट आवाज है ये, वो है योगराज सर की, हिमाचल प्रदेश, अवर गोल्डन लीडर। वेलकम सर, हाउ इज द जोश। और बिलासपुर हिमाचल में भी 3 अगस्त आप मना रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। कैसी तैयारी है पूरी टीम की, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जोश इज वेरी हाई एंड बहुत ही शानदार तरीके से सर हम सेलिब्रेट करेंगे बिलासपुर में। और स्पेशली ये जो प्रोग्राम है सर, ये हमने इसलिए भी प्लान किया है क्योंकि अगले जो 5 महीने उसको हम बहुत शानदार करने वाले हैं। और इन बिटवीन जो है बहुत सारी अचीवमेंट आएगी, बहुत सारे रैंक चेंज होने वाले हैं। और इसी के साथ जो है अभी हम आज जो है सिंगापुर क्रूज की भी तैयारी कर रहे हैं। और स्पेशली जो अभी लोगों के जो रैंक चेंज होने हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ जो है 2026 के बहुत सारे टारगेट्स है, जिसमें डायरेक्टर का है, इसमें बहुत सारे अभी विनीता जी का स्टार गोल्ड लाइन का है। रिसेंट जो है बहुत सारे लीडर ब्रॉन्ज लाइन पे हैं, बहुत सारे लीडर सिल्वर और गोल्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब सर इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जब हम यूनिटी में काम करते हैं, इस तरह के सेमिनार्स वेबिनार्स जब होते हैं तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। मैं आज भी बात कर रहा था कि ड्यूरिंग कोविड हमने इतना शानदार जो है वर्क किया है सभी ने, जो है जो कि नॉर्मल टाइम से भी बेहतर था। उसकी वजह थी कि हम यूनाइटेड थे, और उसकी वजह थी कि हम सब एकजुट होकर जो है काम कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से सब पॉसिबल था। तो वही सारी चीजें सर कर रहे हैं। और इससे जो है डेफिनेटली हम जो है बहुत सारे जो है नए माइलस्टोन क्रिएट करेंगे। एवरीबडी इज एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। और इसी के साथ सर अभी जो है जो पॉलिसी चल रही है जैसे कार फंड है, इसमें भी हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसको डन करें। और बिलासपुर का जो प्रोग्राम है सर, ये भी जो बिल्कुल पावर पैक प्रोग्राम होने वाला है। हमारे पास लिमिटेड सीट है वहाँ पे, जो जो हॉल अभी है, और लग रहा है कि उससे ऊपर जाएगी क्योंकि वहाँ पर 200 सीट की कैपेसिटी है वहाँ पे, 200 लोगों की। बट ये जो फिगर है ना अभी जो है, ये 200 से पार जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारे आपने देखा भी होगा कि अभी बैक टू बैक जो है, स्पेशली जो मंडी रीजन है, मंडी रीजन में बैक टू बैक बहुत सारे जो है अभी जो है बादल अभी फटे हैं वहाँ पे जो है। कल भी एक जो है ना बहुत तेज बारिश हुई है, बादल फटा है, जिसमें तकरीबन 60-70 गाड़ियां और बहुत सारी कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। तो इस तरह की चीजें, बट उसके बावजूद सभी लीडर एक्साइटेड है क्योंकि बिलासपुर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इजिली अगर कोई इस तरह का मौसम खराब नहीं होता तो सभी वहाँ पे विजिट करेंगे। और अगर जो साइड जो अपर एरिया या साइड के नहीं भी आ पाएंगे, उसके बावजूद भी ये जो प्रोग्राम है 200 प्लस जाने वाला है। तो वी ऑल आर एक्साइटेड सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, एंड स्पेशली टुडे सेशन बहुत ही अमेजिंग सेशन जो है। और जब भी आप सेशन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है
जो रिफ्रेश हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें नई लर्न करने को मिलती हैं, और ऐसा लगता है कि अभी ये तो जस्ट बिगिनिंग है और बहुत कुछ अभी होना बाकी है, और डेफिनेटली कमिंग इन 5 मंथ में बहुत कुछ हम नया करके दिखाएंगे सर। सो थैंक्स टू गॉड देन माय पेरेंट्स, उनकी ब्लेसिंग ऑलवेज विद मी, एंड थैंक्स टू यू सर, आपने हमेशा हमें टीच किया, गाइड किया, सपोर्ट किया है, एंड थैंक्स टू चेयरमैन ली जिनवान सर, थैंक्स टू एंटायर टीम एंड ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, बिकॉज आप और हम मिलकर बहुत सारे लोगों को एम्पावर करेंगे और बहुत सारे नए माइलस्टोन क्रिएट करेंगे। तो डेफिनेटली सर बहुत जल्दी मिलते हैं, और इसी के साथ जो है 3 अगस्त का प्रोग्राम हम बहुत शानदार करेंगे, और अगला जो भी प्रोग्राम करेंगे वो आपके साथ करेंगे, और बहुत ही जबरदस्त करेंगे और बहुत ही बड़ा करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडियस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सोन। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, पूरे प्रोग्राम के लिए, पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, और सभी लीडर्स अपने अपने इवेंट को प्रमोट करें। ये बात पक्की है कि ये अगस्त आ ही गया है, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर में क्यांस का कन्वेंशन भी है चाइना में, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अक्टूबर में इवेंट करेंगे 2, एक दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में, मतलब कोई भी लोकेशन हो सकती है, बड़ा इवेंट, और एक इवेंट हम हिमाचल में करेंगे, जो भी फाइनल होगा। तो 2 इवेंट फिक्स है, और जैसे हमारी आदत है बैक टू बैक करने की, कि अब जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो इकट्ठा ही पड़ेगा, और समय की वजह है क्योंकि अब इन 5 महीनों में, इन 2 महीनों में हम काम करेंगे, और उसके बाद भी अक्टूबर के बाद भी 2 महीने और बाकी होंगे, नवंबर और दिसंबर का। तो जरूर, और जो लोग अक्टूबर तक अपना टूर क्वालिफाई कर जाएंगे, या कोई उनकी अचीवमेंट्स होंगी, रैंक अचीवमेंट्स होगा, उसका सेलिब्रेशन भी होगा, और मोस्ट प्रोबेबली हम डिक्लेयर भी कर देंगे कि हम दिल्ली एनसीआर में कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। हम वेन्यू बुक करा के अभी से प्रमोट करना शुरू कर देंगे। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको अगले 2-4 दिनों में ही गुड न्यूज़ दे दूं दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि सभी लीडर बड़े इंतजार में हैं, राइट, अलग अलग कोने कोने में जाके प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कहते सर सारे इकट्ठे कैसे होंगे, है ना, इधर सुशील जी जा रही हैं, उधर वो निर्मला जी साइड में, अब गहलोत जी साइड में, और उधर राजेश सोम सर हैं, और भी लीडर हैं। तो सबके मन में ये भी है कि भाई साहब ये तो मामला कुछ अलग अलग सा नहीं हो गया। नहीं नहीं, ये अलग अलग भी करना है और इकट्ठा तो करना ही करना है। तो इकट्ठे वाला प्रोग्राम करेंगे, बहुत शानदार करेंगे, और जैसे हमारा है ये बेंचमार्क, तो एक्साइटेड हो जाइए। अक्टूबर की डेट फाइनल करनी है, क्योंकि चाइना की पता लग गई ना हमें, चाइना कब जाना है पता लग गई, इसलिए अब क्लियर हो गया। हालांकि हमारा मन था हम सितंबर में करेंगे, बट अब जापान भी जाना है। तो 6-7 तारीख को दिल्ली में भी एक प्रोग्राम है कंपनी का, 5 स्टार होटल में है, हॉलीडे इन में, और उसमें सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जा रहा है। तो वो भी सिलेक्टेड लोगों का प्रोग्राम है, और फिर उसके बाद जापान का टूर है। तो इसलिए तो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक जो हमारा, बिल्कुल ये मान के चलना बैक टू बैक होने वाला है, दिल्ली एनसीआर और हिमाचल। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, अभी तक आप बने रहे हैं, और शायद बहुत अच्छा लगा होगा, आज रात को नींद और अच्छी आएगी, क्योंकि एक डेट डिक्लेयर हो गई दिल्ली एनसीआर के लिए। और मैं वेन्यू फाइनल करने वाला हूँ, क्योंकि जब वेन्यू फाइनल हो जाता है ना, तो फिर मामला नेक्स्ट लेवल का होता है। और मैं वही योगराज सर को भी कहूँगा कि हम हिमाचल का भी वेन्यू फाइनल करके वो भी डेट बता देंगे। बेशक प्रोग्राम 3 तारीख को करेंगे, ये 3 तारीख को ये अनाउंसमेंट कराएंगे, फिर कि 3 तारीख को इनको पता लग जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो 3 तारीख को हिमाचल में पता लग जाएगा हिमाचल वालों को, और दिल्ली वालों को भी कोशिश करेंगे हम उससे पहले ही खबर लीक कर दें। तो एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए, और मैं आपको अनम्यूट करता हूं। कल शाम को फिर मिलेंगे हम ठीक 9 बजे एक और ज़बरदस्त ट्रेनिंग के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हम आपको देंगे आने वाले टाइम में, जो आपके लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल होंगी और आपको कामयाब होने में और जल्दी मदद करेंगी। तो ये रहे आज के लिए आपके मैजिकल मंत्राज। ओवर टू यू।
Hello, Tians. Hello, Tians. Better Tians. Better life. I love Tians. Diamond, Diamond. Love you, Diamond. Go God, चलो सिंगापुर सिंगापुर जाना है क्रूज में गोल्ड आए राधे राधे गुड नाइट बाय बाय थैंक यू राधे 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 राधे